हाई रिस्क का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बच्चा ही इफ़ेक्टेड हो सकता है। हाई रिस्क दोनों लोगों को इफ़ेक्ट कर सकती है, माँ को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, बच्चे को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। देखें, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, उसमें तो खैर माँ और बच्चा दोनों इफ़ेक्ट होने के चांसेस हैं। ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर में हमें बच्चे की डेथ का ज़्यादा खतरा होता है एज़ कम्पेयर टू माँ। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें जैसे ओवल नीचे, जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, ये वो मसला है जिसमें माँ को ज़्यादा खतरा है। बच्चा तो शायद हम बचा लें, लेकिन अगर हैवी ब्लीडिंग हो जाए तो माँ की जान को ज़्यादा खतरा है। इसलिए ये डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी किस किस्म की है और उसमें क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो हाई रिस्क हो गई है। लाइक ट्विन प्रेगनेंसीज हैं, तो ट्विन प्रेगनेंसी में माँ से ज़्यादा बच्चे के लिए रिस्क है। प्लेसेंटा प्रीविया में मैंने जैसे कहा बच्चे से ज़्यादा माँ के लिए रिस्क है। हाई ब्लड प्रेशर में और ब्लड शुगर्स में दोनों के लिए रिस्क है। कार्डिक पे अगर है कोई प्रेगनेंसी तो माँ है तो माँ के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि हमें ये डर होता है कि अगर ये प्रेगनेंसी में जब लेबर में जाएगी तो क्या उसका हार्ट वो सारी चीज़ें टॉलरेट कर पाएगा, क्या वो इतना प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ बच्चे के लिए मुश्किल में डाल सकती हैं। ये माँ और बच्चे को किसी भी तरीके से इफ़ेक्ट कर सकती हैं और हमें दोनों ही को विजिलेंटली मॉनिटर करना है, माँ को भी और बच्चे को भी। और उसके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि फिर आप अपनी जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ इन लिएज़ॉन रहें, रेगुलर चेकअप्स रखें, ताकि इन केस अगर कोई कॉम्प्लिकेशन माँ के हवाले से अपीयर हो तो उसको भी ट्रीट किया जा सके, और अगर बच्चे के हवाले से कोई चीज़ कॉम्प्लिकेट हो रही है तो उसको भी टाइमली कैच किया जा सके और उसको ट्रीट किया जा सके, ताकि एंड में दोनों माँ और बच्चा सेहतमंद और हेल्दी पैदा हों और किसी किस्म का कोई मसला, कोई कॉम्प्लिकेशन कम से कम रहे या ना हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।